हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को इवनिंग की राधे राधे। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। सूर्यदेव जो हैं वो अस्त हो चुके हैं। तो देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है, किस तरह का मौसम है। तो आज का जो ब्लॉग है हमारा यहीं से स्टार्ट होता है और अपना स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो अभी सीधे दोस्तों मैं सीधे आ गया हूँ अपनी टेबल पर अपना पहला सेशन लगाने के लिए इवनिंग का। तो टाइम हो चुका है 6:20 हो चुकी हैं और अपना हम इकॉनमी का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं अपना स्टार्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकॉनमी। और एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा एक यूपीएससी का चैनल है, AR यूपीएससी स्टडी करके, जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उसको आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको ब्लॉग के अलावा सारी यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ। उस पर एक सिस्टर आपकी दीदी वो उस पर आपको पढ़ाएंगी, तो उस पर सब कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। तो उसको जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, मेरा ही चैनल है वो। तो दोस्तों अभी मैं इकॉनमी पढ़ रहा हूँ। इकॉनमी में जो वो टॉपिक है वो है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। उसमें हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स और टेंसी रिफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं। तो एक कमेंट मेरे को सबसे अजीब तरह का दिखाई दिया। किसी भाई ने बोला है कि भाई एक बात बोलनी थी कि आर्ट्स लेने से क्या ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आर्ट्स लेने से ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने भी आर्ट्स लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं। तो भाई के माइंड में ये गलत फैमिली बैठ चुकी है कि आर्ट्स वाले बर्बाद हो जाते हैं, तो इसको दूर किया जाए। देखो भाई, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्ट्स लेने से ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, ज़िंदगी आबाद होती है। अगर आपको पता हो कि आर्ट्स लेने से क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, देखो मैं ही आपको बता देता हूँ। इससे पढ़ाई करके आप वकील बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बैंक में मैनेजर जैसी बहुत सारी ऐसी जॉब है जहाँ पर आप बन सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आर्ट्स लेने से ज़िंदगी बर्बाद होती है। आप चाहे कोई सा भी स्ट्रीम लीजिए, अगर आपको ये पता नहीं है कि उस स्ट्रीम को लेने के बाद उसको फ़ायदे क्या हैं और आप फ्यूचर में हम क्या क्या बन सकते हैं, तो उस स्ट्रीम को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी नेगेटिविटी मत रखिए, ठीक है। तो हमारा सेशन भी दोस्तों एंड हुआ। तो फाइनली दोस्तों मेरा जो सेशन था वो एंड हो गया। इसके बाद मैं निकल चुका मार्केट के लिए, क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो मैं मार्केट के लिए जाता ही हूँ। क्योंकि एक तो पूरे दिन रूम पे रहते हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर जाने से, और थोड़ा कुछ मार्केट में कुछ लेके आना होता है, सब्जी हो चाहे मतलब जो भी मार्केटिंग करनी होती है वो सारी। तो अभी सीधे मैं मार्केटिंग भी करूँगा और सादा सीधा मैं जाऊँगा अपने मंदिर पर, क्योंकि शाम के टाइम में मंदिर पे जाता हूँ घूमने के लिए। तो इससे माइंड को रिलैक्स मिलता है, अच्छा मतलब पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो उन चीज़ों के लिए मैं ऐसी ऐसी जगहों पर जाता रहता हूँ। तो अभी सीधे हम पहुँच चुके हैं मंदिर की गेट पर ही। तो एंट्री करते हैं, और यहाँ पर आज मेरे को देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की जन्मभूमि है भाई। तो परिक्रमा यहाँ लगते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं ट्रैवल कर करके दूर दूर से। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो परिक्रमा कर करके यहीं पे बैठते हैं। तो यहाँ पर मंदिर की हमने घंटी बजाई और हमने भगवान जी के पास प्रवेश किया और आशीर्वाद लेके हम सीधा चप्पल पहन के अपने सीधे चल दिए अपने रूम के लिए। तो अभी मेरे को पता आया कि मेरा दूध जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो फिर दूध भी लेना था। तो अब मेरे को भीड़ इतनी थी कि निकलने की जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कम होने दो पहले भीड़ को। उसके साथ बहुत सारा मार्केटिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा था मेरे को, बिल्कुल मतलब जहाँ मंदिर पे कुछ भी नहीं होता था वहाँ आज इतनी सारी चीज़ें, ठेले लगे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के खाने के। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद मैं जस्ट वहाँ से बिल्कुल आ गया मंदिर से। इसके साथ ही कुछ भाई लोगों के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि आप वीडियो डेली डाला करिए, जो पहले आप लास्ट ईयर में वीडियो डालते थे। मैं कब कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है डेली से डेली अपलोड कर सकूँ, है ना। तो मतलब कुछ टाइम पड़ जाता है ऐसा कि मतलब ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बट अब मैं पूरा टाइम निकालूंगा कि डेली ब्लॉग डाले आप लोगों के लिए। तो इसके लिए दोस्तों मेरे को अब खाना खाने के लिए भी जाना था, तो मैं सीधे आ गया खाना खाने के लिए, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाया। खाना खाने के बाद जस्ट मैंने दूध का पैकेट लिया, क्योंकि दूध खत्म हो चुका था। तो हमको चाय भी बनाना था, कॉफ़ी, कुछ जो भी हम पीते हैं, तो उसको लेके हम सीधे अपने रूम पे चल दिए। तो रूम पे आने के बाद हमने जल्दी से अपना लॉक खोला, और लॉक खोल के जल्दी से करते हैं अपने रूम में प्रवेश। जल्दी से भाई खुल जा, लॉक में क्या हो गया, अब खुलते हैं चलो जल्दी से। और अपना जो दूध लेके आए हैं उसको बॉयल भी करेंगे, बस बॉयल को बाद में करेंगे, पहले अपना जो सेशन है वो भी एक लगाना है, तो इसको हम रख देंगे। और दूध का जो पैकेट लेके आया था बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने इसको रख दिया। इसको मैं बाद में बॉयल करूँगा, क्योंकि दूध तो ख़राब होने वाला नहीं है। तो इसके बाद मैं सीधा आ गया अपनी टेबल पर अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए, अपनी NCERT सॉरी CSET का सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो CSET की अपनी क्लास लेते हैं और अपने जो भी हमारे टॉपिक चल रहे हैं क्लास में वो सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि हमको CSET की क्लास कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि CSET जब आपका एग्जाम 1 ईयर बाद हो तो आप CSET की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि CSET हो जाता है ऐसे ही, बट ऐसा नहीं है। CSET में सिलेबस भी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैथ हो चाहे उसमें रीजनिंग हो चाहे कॉम्प्रीहेंशन हो, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो इसको हल्के में ना लें, क्लास इसकी करें, धीरे धीरे करके करें। एकदम आप करोगे कि मतलब 3 मंथ बाद या 5 मंथ बाद हम पहले से देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके आराम से चलिए, कोई प्रेशर ना हो माइंड पे। और एक भाई का कमेंट है कि हमको एटलस कौन सा लेना चाहिए। तो मैं एटलस को मैंने अब ऐसे बता चुका हूँ आपको, फिर भी बता देता हूँ कि एटलस जो आपको लेना है वो ऑक्सफोर्ड का लेना है, स्टूडेंट एटलस। वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो दोनों में आप ले सकते हैं उसको।
और इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कि मैगजीन कौन सा पढ़ें करंट अफेयर के लिए। तो मैगजीन जो है वो विजन आईएएस का बेस्ट रहता है, तो उसका आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और भी देख सकते हैं तरह। हेलो एवरीवन, मैं आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं 11 ईयर की यूपीएससी सिविल सेवा में आईएएस मेंस एग्जाम के ईयर वाइज सॉल्व पेपर को, जिसे दिशा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसके साथ ही दिशा पब्लिकेशन ने 4 बुक्स के सेट का 5th एडिशन पूरी तरह से अपडेटेड किया है। और इस कॉम्बो की खासियत यह है कि एवरी सॉल्यूशन के लिए वर्ड लिमिट का यूपीएससी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बुक की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालिफाइंग पेपर 1 इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन एंड एसे एंड प्रेसीज एंड ग्रामर एक्सरसाइज के साथ। इसके बाद है सेकंड बुक, जिसमें हमको देखने को मिलता है पेपर 1 ऐसे, जिसमें 84 एसेज को लिखा गया है वर्ड लिमिट के साथ। और थर्ड बुक जो है उसमें हम सभी को देखने को मिलता है जीएस के पेपर 2 से पेपर 5 तक और पेपर 1 से पेपर 3 तक 660 क्वेश्चन जीएस में। इसके अलावा 132 क्वेश्चन पेपर 4 में, मतलब टोटल 792 क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे जीएस के पेपर 1 एंड 4 के लिए विद लेटेस्ट आईएएस मेंस पैटर्न के साथ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सभी बुक्स में सॉल्यूशन को काफ़ी रिसर्च करने के बाद दिशा पब्लिकेशन के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। और ये बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। और ना केवल ये बुक्स आपकी आईएएस मेंस की तैयारी में काम आएंगी, बल्कि स्टेट पीएससी एग्जाम में भी यूजफुल रहेंगी। और इसके साथ ही यह बुक ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए हिंदी में भी अवेलेबल है। इसलिए यह बुक आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते आगे वीडियो में। क्लास जो थी दोस्तों वो हमारी हो गई एंड। अब मेरे को जो दूध रखा था वो भी गर्म करना था, बॉईल करना था। तो जल्दी से अपनी गैस को जलाते हैं और अपना जो दूध का पैकेट है उसको रखते हैं। वैसे दूध ख़राब तो नहीं हुआ होगा क्योंकि पैकेट बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो इसको जो हमारा पैकेट दूध का, तो जल्दी से इसको करते हैं बॉयल। और कॉफ़ी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, कुछ ना कुछ बना के पियेंगे और रात में पढ़ाई करेंगे। ये सारा काम करना है हमको। तो जल्दी से बॉयल कर लेते हैं दूध को। और दूध को बॉईल करते हुए आप लोगों की जिज्ञासा रहती है कि आप फेस क्यों नहीं दिखाते, फेस रिवील क्यों नहीं करते। तो मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं फेस रिवील नहीं करता। तो और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इन सब चीज़ों को समझते हैं और जानते भी हैं। तो थोड़ा वेट करिए, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, सही टाइम आने पर ही सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो सही टाइम आने दीजिए, सब कुछ होगा, फेस रिवील भी होगा, आपसे मिलूंगा भी, आपके सामने भी आऊँगा, सब कुछ आएगा। तो थोड़ा वेट करिए उसके लिए, है ना। तो तब तक आप मेरे से जुड़ के तैयारी करते रहिए, फुल मोटिवेट होकर आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा और आपको इस जर्नी में पूरा अपने साथ लेके जाऊँगा। तो बिना किसी टेंशन के तैयारी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।